नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे हाथ सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहे। तो 1 जनवरी 2025 से नए नियम हुए लागू। नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता ग्रेजुटी पर बड़ा आदेश हुआ जारी। वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के करीब 2.25 लाख शिक्षकों को फिर झटका दिया है। इनकी सर्विस नियुक्ति दिनांक से नहीं मानी जाएगी। नियुक्ति दिनांक की गणना जुलाई 2018 से ही मान्य होगी। संचालक लोक शिक्षण ग्रेजुटी के संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। अध्यापक संवर्ग इस आदेश के विरोध में आ गए हैं। प्रदेश के स्कूलों में 1998 से अध्यापक संवर्ग के अंतर्गत शिक्षकों की भर्ती की गई थी। इसके बाद समय समय पर भर्ती होती रही। स्कूल शिक्षा व आदिम जाति कल्याण विभाग में 2.37 लाख शिक्षक अध्यापक संवर्ग में हैं। शासन ने 2018 में अध्यापक संवर्ग को राज्य शिक्षा सेवा के अंडर में नियुक्ति दी थी। तब से अध्यापक स्थायी निकाय की बजाय स्कूल शिक्षा के कर्मचारी मनाने लगे। अध्यापकों ने राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग की सेवा शर्तों के खिलाफ हाई कोर्ट जबलपुर के अलावा इंदौर, ग्वालियर खंडपीठ और लेबर कोर्ट में याचिका दायर की। इससे नियुक्ति के स्थान पर संविलियन करके प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता वेतन विसंगति से सुधार आदि की मांग की गई। यह जारी किया गया था आदेश। संचालक लोक शिक्षण द्वारा सभी डीईओ को जारी आदेश में कहा गया कि ऐसे नवीन संवर्ग के लोक सेवक जिनकी सेवानिवृत्ति से पूर्व नवीन संवर्ग का सेवा काल 5 वर्ष से कम है व पेंशन नियमों के तहत उन्हें ग्रेजुटी की पात्र नहीं है, प्रकरणों का उचित प्रशिक्षण न होने से लेवल कोर्ट द्वारा ग्रेजुटी प्रदान करने के निर्णय पारित किए जा रहे हैं। राज्य शिक्षा सेवा में शामिल होने पर भी हमारी सेवाएं नौकरी में आने के दिनांक से मान्य किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो पूरे प्रदेश का शिक्षक संवर्ग आंदोलन करेगा। जगदीश यादव, प्रदेश अध्यक्ष, राज्य शिक्षा संघ मध्य। समयमान वेतनमान की आदेश जारी हो। शिक्षक संघ मध्य प्रदेश शिक्षा संघ ने प्रदेश के 2 लाख शिक्षकों को चौथा समयमान वेतनमान देने में देरी को लेकर आक्रोश जाहिर किया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर छत्रवीर सिंह राठौर ने बताया कि समयमान वेतनमान की गणना के लिए फाइल वित्त विभाग से संचालक भेजी गई है। हमारी मांग है कि वेतनमान की गणना कर फाइल जल्द ही वित्त विभाग को भेजी जाए। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा हाई कोर्ट में संतोषजनक जवाब पेश नहीं किया गया तो 50% से कम अंक वाले सभी उम्मीदवारों की नियुक्तियां निरस्त कर दी। फिर संशोधन नियम के अनुसार काउंसलिंग करानी होगी। हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार रिक्त पदों पर याचिकाओं की नियुक्ति के संबंध में भी जवाब पेश करे। हाई स्कूल शिक्षा भर्ती के नियमों में संशोधन कर 2 दिन में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश हाई कोर्ट ने सरकार को दिए हैं। कई अवसर देने के बावजूद शासन की ओर से अधिकारी जानकारी पेश करने के मद्देनजर चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत पर जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने उक्त निर्देश दिया है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के करीब 2.25 लाख शिक्षकों को फिर झटका दिया है। इनकी सर्विस नियुक्ति दिनांक से नहीं मानी जाएगी। नियुक्ति दिनांक की गणना जुलाई 2018 से ही मान्य होगी। संचालक लोक शिक्षण ग्रेजुटी के संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। अध्यापक संवर्ग इस आदेश के विरोध में आ गए हैं। प्रदेश के स्कूलों में 1998 से अध्यापक संवर्ग के अंतर्गत शिक्षकों की भर्ती की गई थी। इसके बाद समय समय पर भर्ती होती रही। स्कूल शिक्षा व आदिम जाति कल्याण विभाग में 2.37 लाख शिक्षक अध्यापक संवर्ग में हैं। शासन ने 2018 में अध्यापक संवर्ग को राज्य शिक्षा सेवा के अंडर में नियुक्ति दी थी। तब से अध्यापक स्थायी निकाय की बजाय स्कूल शिक्षा के कर्मचारी मनाने लगे। अध्यापकों ने राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग की सेवा शर्तों के खिलाफ हाई कोर्ट जबलपुर के अलावा इंदौर,
ग्वालियर खंडपीठ और लेबर कोर्ट में याचिका दायर की। इससे नियुक्ति के स्थान पर संविलियन करके प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता वेतन विसंगति से सुधार आदि की मांग की गई। यह जारी किया गया था आदेश संचालक लोक शिक्षण द्वारा सभी डीईओ को जारी आदेश में कहा गया कि ऐसे नवीन संवर के लोक सेवक जिनकी सेवानिवृत्ति से पूर्व नवीन संवर का सेवा काल 5 वर्ष से कम है वह पेंशन नियमों के तहत उन्हें ग्रेजुटी की पात्र नहीं है, प्रकरणों का उचित प्रतिक्षण न होने से लेवल कोर्ट द्वारा ग्रेजुटी प्रदान करने के निर्णय पारित किए जा रहे हैं। राज्य शिक्षा सेवा में शामिल होने पर भी हमारी सेवाएं नौकरी में आने के दिनांक से मान्य किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो पूरे प्रदेश का शिक्षक संवर्ग आंदोलन करेगा। जगदीश यादव, प्रदेश अध्यक्ष, राज्य शिक्षा संघ मध्य प्रदेश। समयमान वेतनमान के आदेश जारी हो, शिक्षक संघ मध्य प्रदेश शिक्षा संघ ने प्रदेश के 2 लाख शिक्षकों को चौथा समयमान वेतनमान देने में देरी को लेकर आक्रोश जाहिर किया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर छत्रवीर सिंह राठौर ने बताया कि समयमान वेतनमान की गणना के लिए फाइल वित्त विभाग से संचालय भेजी गई है। हमारी मांग है कि वेतनमान की गणना कर फाइल जल्द ही वित्त विभाग को भेजी जाए। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा हाई कोर्ट में संतोषजनक जवाब पेश नहीं किया गया तो 50% से कम अंक वाले सभी उम्मीदवारों की नियुक्तियां निरस्त कर दी। फिर संशोधन नियम के अनुसार काउंसलिंग करानी होगी। हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार रिक्त पदों पर याचिकाओं की नियुक्ति के संबंध में भी जवाब पेश करे। हाई स्कूल शिक्षा भर्ती के नियमों में संशोधन कर 2 दिन में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश हाई कोर्ट ने सरकार को दिए हैं। कई अवसर देने के बावजूद शासन की ओर से अधिकारी जानकारी पेश करने के मद्देनजर चीफ जस्टिस सुरेश कुमार केतवर, जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने उक्त निर्देश दिया है। के करीब 2.25 लाख शिक्षकों को फिर झटका दिया है। इनकी सर्विस नियुक्ति दिनांक से नहीं मानी जाएगी। नियुक्ति दिनांक की गणना जुलाई 2018 से ही मान्य होगी। संचालक लोक शिक्षण ग्रेजुटी के संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। अध्यापक संवर्ग इस आदेश के विरोध में आ गए हैं। प्रदेश के स्कूलों में 1998 से अध्यापक संवर्ग के अंतर्गत शिक्षकों की भर्ती की गई थी। इसके बाद समय पर भर्ती होती रही। स्कूल शिक्षा व आदिम जाति कल्याण विभाग में 2.37 लाख शिक्षक अध्यापक संवर्ग में हैं। शासन ने 2018 में अध्यापक संवर्ग को राज्य शिक्षा सेवा के अंडर में नियुक्ति दी थी। तब से अध्यापक स्थायी निकाय के बजाय स्कूल शिक्षा के कर्मचारी मनाने लगे। अध्यापकों ने राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग की सेवा शर्तों के खिलाफ हाई कोर्ट जबलपुर के अलावा इंदौर, ग्वालियर खंडपीठ और लेबर कोर्ट में याचिका दायर की। इससे नियुक्ति के स्थान पर संविलियन करके प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता वेतन विसंगति से सुधार आदि की मांग की गई। यह जारी किया गया था आदेश संचालक लोक शिक्षण द्वारा